कंगिसो रबाडा समेत दक्षिणी अफ्रीका टीम के गेंदबाजों का आया खौफनाक तूफान। अफ्रीकाई गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हुए धराशायी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का एक महामुकाबला खेला गया। इस पूरे मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि दोस्तों आप ही दक्षिण अफ्रीका टीम की इस धमाकेदार जीत से खुश है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट रखा है बस मात्र 1000 लाइक्स। जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा कर देना और कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब। दक्षिण अफ्रीका टीम से ओपनिंग करना है क्विंटन डी कॉक, इनका साथ दिया कप्तान तेम्बा बाउमा ने। दोस्तों, अच्छी साझेदारी की पहले विकेट के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने, जहां चौथे ओवर की चौथी बॉल पर मिचेल स्टार्क को क्विंटन डी कॉक ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। पांचवें ओवर की तीसरी बॉल पर जॉश हेजलवुड को क्विंटन डी कॉक ने एक और चौका लगाया। पांचवें ओवर की पांचवीं बॉल पर जॉश हेजलवुड को क्विंटन डी कॉक ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 90वें ओवर की छठी बॉल पर पैट कमिंस की बॉल पर क्विंटन डी कॉक ने चौका लगाकर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। 11वें ओवर की पहली बॉल पर पैट कमिंस को क्विंटन डी कॉक ने 140 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उसके बाद 14वें ओवर की छठी बॉल पर एडम चंपा की बॉल पर क्विंटन डी कॉक ने एक ही बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका लगाया। 15वें ओवर की छठी बॉल पर मार्कस स्टोनिस को क्विंटन डी कॉक ने सिंगल लिया और अपने 50 रनों को पूरा किया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर एडम चंपा की बॉल पर क्विंटन डी कॉक ने चौका लगा दिया। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल ने तेम्बा बाउमा को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। तेम्बा बाउमा 55 गेंद पर 35 रन की एक शानदार पारी खेली, क्योंकि एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तेम्बा बाउमा के रूप में दक्षिणी अफ्रीका टीम का पहला विकेट गिर चुका था। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे राशिद वैन दर हुसैन। 22वें ओवर की पांचवी बॉल पर जॉश हेजलवुड को क्विंटन डी कॉक ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 22वें ओवर की छठी बॉल पर जॉश हेजलवुड को क्विंटन डी कॉक ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 26वें ओवर की चौथी बॉल पर एडम चंपा की बॉल पर राशिद वैन दर हुसैन ने एक शानदार चौका लगा दिया। 27वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल स्टार्क की बॉल पर राशिद वैन दर हुसैन ने एक और चौका लगा दिया। लेकिन 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर एडम चंपा ने राशिद वैन दर हुसैन को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में हुसैन ने 30 गेंद पर 26 रन बनाए। 2 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। राशिद वैन दर हुसैन के रूप में दक्षिणी अफ्रीका टीम का दूसरा विकेट गिर चुका था, जब तक दक्षिणी अफ्रीका टीम ने 158 रन बना दिए 2 विकेट के नुकसान पर। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे इस टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी एडन मार्करम, साथ दिया क्विंटन डी कॉक का। दोस्तों, उसके बाद 29वें ओवर की पांचवी बॉल पर पैट कमिंस को क्विंटन डी कॉक ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। ये छक्का लगाते ही क्विंटन डी कॉक ने अपने शतक को पूरा कर लिया। क्विंटन डी कॉक की एक और आतिशी पारी देखने को मिली। लगातार वर्ल्ड कप के दोनों मुकाबलों में 2 शतक जड़ चुके हैं क्विंटन डी कॉक। फॉर्म इनके साथ है और सुपरहिट फॉर्म में चल रहे हैं। फिर 33वें ओवर की पांचवी बॉल पर पैट कमिंस की बॉल पर एडन मार्करम ने एक और चौका लगा दिया। लेकिन 34वें ओवर की पांचवी बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल ने क्विंटन डी कॉक को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। क्विंटन डी कॉक 106 गेंद पर 109 रन की विस्फोटक पारी खेली। 8 चौके 5 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। क्विंटन डी कॉक के रूप में दक्षिणी अफ्रीका टीम का तीसरा विकेट 197 रन के स्कोर पर गिर चुका था 34.5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए। फिर 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर जॉश हेजलवुड की बॉल पर हेनरिच क्लासन ने चौका जड़ दिया। 37वें ओवर की चौथी बॉल पर जॉश हेजलवुड को हेनरिच क्लासन ने एक और चौका लगा दिया। 39वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल स्टार्क की बॉल पर एडन मार्करम ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। मार्करम ने एक बार फिर से पराक्रम वाली पारी खेली। 40वें ओवर की तीसरी बॉल पर एडम चंपा की बॉल पर हेनरिच मार्करम ने एक और चौका लगा दिया। फिर 42वें ओवर की तीसरी बॉल पर एडम चंपा को मार्करम ने एक और चौका लगाया। 42वें ओवर की चौथी बॉल पर एडम चंपा को मार्करम ने चौका लगाकर अपने 50 रनों को पूरा कर लिया। 43वें ओवर की पहली बॉल पर पैट कमिंस ने मार्करम को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। मार्करम 44 गेंद पर 56 रन बनाए। एडन मार्करम के रूप में दक्षिणी अफ्रीका टीम का चौथा विकेट 263 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 44वें ओवर की पहली बॉल पर जॉश हेजलवुड ने हेनरिच क्लासन को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। हेनरिच क्लासन ने 27 गेंद पर 29 रन बनाए। हेनरिच क्लासन के रूप में दक्षिणी अफ्रीका टीम का 5वां विकेट
267 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर मार्को यानसन की घातक बल्लेबाजी देखने को मिली। 47वें ओवर की चौथी बॉल पर मिचेल स्टार्क को मार्को यानसन ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 48वें ओवर की तीसरी बॉल पर पैट कमिंस की बॉल पर मार्को यानसन ने एक और चौका लगाया। 48वें ओवर की पांचवी बॉल पर पैट कमिंस को डेविड मिलर ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर 49वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल स्टार्क ने मार्को यानसन को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस तरह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका टीम ने 50 ओवर में 311 रन बना दिए। 7 विकेट के नुकसान पर 312 का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया। इस स्कोर का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। शुरुआत तो काफ़ी खराब हुई इस टीम की। तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर डेविड वार्नर ने एक शानदार चौका जड़ा। 5वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्को यानसन को डेविड वार्नर ने 9 बॉल पर चौका जड़ दिया, लेकिन 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर मार्को यानसन की बॉल पर मिचेल मार्श आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। इस मुकाबले में मिचेल मार्श 15 गेंद पर 7 रन ही बना पाए। मिचेल मार्श के रूप में दक्षिणी अफ्रीका का पहला विकेट 27 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन छठे ओवर की छठी बॉल पर लुंगी एनगिडी ने डेविड वार्नर को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। डेविड वार्नर 27 गेंद पर 13 रन बना पाए। डेविड वार्नर के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम का दूसरा विकेट 27 रन के स्कोर पर गिरा। फिर बल्लेबाजी करने स्टीवन स्मिथ मैदान पर उतर चुके थे, जहां 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ा स्टीवन स्मिथ ने। 7वें ओवर की छठी बॉल पर मार्को यानसन को स्टीव स्मिथ ने एक और चौका जड़ दिया। 90वें ओवर की तीसरी बॉल और 90वें ओवर की चौथी बॉल पर कंगिसो रबाडा को 2 लगातार चौके लगाए स्टीव स्मिथ ने, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में बदला लिया रबाडा ने। 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्टीव स्मिथ को LBW आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। स्टीव स्मिथ ने रिव्यू का फैसला किया, लेकिन वो हिट स्टंप पर लग रही थी, इसी वजह से आउट होकर पवेलियन की ओर जाना पड़ा। काफ़ी निराश हुए इनकी बल्लेबाजी से। मुकाबले में स्टीव स्मिथ 16 गेंद पर 19 रन ही बना पाए। स्टीव स्मिथ के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम का तीसरा विकेट 50 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे। 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर महाराज को इंग्लिश ने चौका लगाया, लेकिन 11वें ओवर की पहली बॉल पर कंगिसो रबाडा ने जोश इंग्लिश को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इंग्लिश 4 गेंद पर 5 रन ही बना पाए। जोश इंग्लिश के रूप में ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट 56 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों मानस लाबुशेन ने एक शानदार चौका लगाया 15वें ओवर की पहली बॉल पर, लेकिन 16वें ओवर की पहली बॉल पर केशव महाराज ने ग्लेन मैक्सवेल को भी कॉट एंड बोल्ड आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। दोस्तों मैक्सवेल एकमात्र ऐसी उम्मीद थी जो ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला जीता सकती थी, लेकिन मैक्सवेल इस मुकाबले में 17 गेंद पर 3 रन ही बना पाए। ग्लेन मैक्सवेल के रूप में ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट 65 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर केशव महाराज की बॉल पर मार्कस स्टोनिस ने चौका लगाया, लेकिन 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर कंगिसो रबाडा ने मार्कस स्टोनिस को भी आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में मार्कस स्टोनिस 4 गेंद पर 5 रन ही बना पाए। मार्कस स्टोनिस से एक चौका इन्होंने अपनी पारी में लगाया। मार्कस स्टोनिस के रूप में ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट 70 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने मिचेल स्टार्क मैदान पर उतरे, साथ दिया मानस लाबुशेन का, जो कि एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर की पहली बॉल पर कंगिसो रबाडा को मिचेल स्टार्क ने एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन 25वें ओवर की पहली बॉल पर तबराज शमसी की बॉल पर मिचेल स्टार्क ने एक और चौका लगाया। इस तरह दोस्तों 29 ओवर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने टोटल 114 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर। मानस लाबुशेन ने 28 रन जबकि मिचेल स्टार्क 19 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को जीतने के लिए 21 ओवर में 197 रनों की जरूरत है, लेकिन ये टारगेट काफी बड़ा है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया चेस कर सकती थी, लेकिन इनके सभी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। लेकिन इस मुकाबले को अब दक्षिण अफ्रीका जीत के करीब पहुंच चुकी है।